हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर संगत होगा तो हमें ग्राफ विधि से इसका हल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर पहला दे दिया है, x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 5 है। 5 को इधर लेंगे तो -5, x प्लस वाई -5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद 2x प्लस 2y, 10 को इधर लेंगे तो -10 बराबर 0। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम a1 के बटा a2 करेंगे। a1 का मान x का गुणांक 1 है, बटा a2 का मान यहाँ पे 2 दिया है। इसके बाद b1 बटा b2 करेंगे। b1 का मान y का गुणांक 1 है, बटा b2 का मान y का गुणांक यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसके बाद c1 बटा c2 यहाँ पे करेंगे। c1 का गुणांक यहाँ पे -5 है, c1 का मान, बट्टा c2 का मान -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 आएगा। ठीक है, तो तीनों मान आपस में यहाँ पे बराबर है। a1 के बट्टा a2 बराबर है b1 के बट्टा b2 बराबर है c1 के बट्टा c2 के। जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो इन केस में क्या होता है, ये समपाती रेखा होती है, समपाती रेखा। और जब समपाती रेखा होता है तो इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, और जिसके अनंत हल होते हैं उसको हम संगत बोलते हैं। अब संगत आ गया तो इसका हमें ग्राफ विधि से भी हल करना है, ग्राफ खींच के करना है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों समीकरण से दो दो पॉइंट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ग्राफ पे निकालने के लिए जैसा समीकरण था वैसा ही रहने देंगे। जैसे x प्लस वाई के बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का क्या मान मानेंगे कि यहाँ से, जैसे यहाँ पे मानते हैं, माना अगर x का मान हम यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 प्लस वाई के बराबर 5, y के बराबर 5 यहाँ से हमको मिलेगा। तो x का एक बिंदु यहाँ पे इस समीकरण से हमको क्या मिल गया, x का मान पहले, फिर y का मान 0,5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इस बार क्या करते हैं हम, इसे इस बार x का मान 5 मान लेते हैं। माना x के बराबर अगर हम 5 ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई के बराबर ही 5 हो जाएगा। y के बराबर 5 के बट्टा 5, y के बराबर 1, y का मान 1 आ गया। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, इस बिंदु को p मान लेते हैं, और ये वाला बिंदु क्यों रहेगा, 5,1, ये बिंदु क्यों हो गया। अब ऐसे ही समीकरण 2 से 2 पॉइंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हमारा दे दिया है 2x प्लस 2y के बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे x का मान 0 मानते हैं, माना x के बराबर 0, तो 2 गुणे 0 प्लस के 2y के बराबर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 2y के बराबर 10 और y के बराबर 10 के बट्टा 2, y का मान यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा 0 में 0 हो जाता है। अब यहाँ से एक पॉइंट हमको, एक बिंदु क्या मिल गया, ये p है, क्यों, इस बिंदु को r मान लेते हैं। ठीक है, x का मान 0, 0,5, ये r बिंदु हमको मिल गया। अब इसके बाद जैसे माना x का मान इस बार 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 प्लस के 2y के बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 25 के 10 प्लस के 2y के बराबर 10, और ये 2y के बराबर 10। ठीक है, ये माइनस के 10, 2y के बराबर ये 0। ठीक है, इसके बाद y के बराबर 0 के बट्टा 2 करेंगे तो 0 आएगा। एक बिंदु और हमको यहाँ से मिल गया 5,0।
ये आर था, ये एस बिंदु हमको मिल गया। अब इसके बाद इसको हम ग्राफ पे बनाते हैं और ग्राफ खींचते हैं इसका। तो यहाँ से ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 4 -5 -6। ठीक है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। अब इसके बाद समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु यहाँ पे मिला था। ठीक है, पहला बिंदु हमको यहाँ पे क्या मिला था 0,5, x पे 0 जाएंगे, y पे 5 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमको दूसरा बिंदु क्या मिला था 5,1, तो 5 x पे 5 जाएंगे। ठीक है, y पे 1 यहाँ पे आएगा, इधर 5,1 था। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को आपस में यहाँ पे हम मिला देंगे। दोनों बिंदु को यहाँ पे हम आपस में मिला देते हैं। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। इस समीकरण का नाम क्या था x + y के बराबर 5। अगला वाला समीकरण 2 से जो बिंदु हमको मिला था 0,5 और 5,0, सो 0 x पे 0 y पे 5, फिर से x पे 0 y पे 5, यही वाला सेम बिंदु मिलेगा। ठीक है, सेम फिर से यही मिलेगा, समपाती होगा ना। समपाती रेखा का मतलब इसी के सामने रेखाएं जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। पॉइंट नंबर 2 दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है x - y, 8 को इधर लाएंगे -8 के बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 3x -3y, 16 को इधर लाएंगे -16 बराबर 0, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल लेते हैं। a1/a2 बराबर a1 का मान x का गुणाएंगे 1/a2 का मान 3, b1/b2 के बराबर b1 का मान y का गुणांक -1 के बट्टा ये 3 हो जाएगा, b2 का मान -3 कट गया, 1/3 यहाँ से आ गया। इसके बाद c1 के बट्टा c2 बराबर c1/c2 तभी निकालेंगे जब ये दो मान आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तभी निकालना पड़ता है। c1 का मान माइनस के यहाँ पे 8 बट्टा और c2 का मान -16, माइनस कैंसिल, 8 कम 8, 8 दूनी के 16, यहाँ से 1 के बट्टा 2 निकला। ये दोनों मान आपस में बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2। इनकेस क्या होता है जब दो बराबर होते हैं c1/c2 बराबर नहीं होता है, फिर समांतर रेखा होती है। ठीक है, ये समांतर रेखा हो जाएगा। जब समांतर रेखा होता है इसके कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। और जब जिसके कोई हल नहीं होते हैं उसको हम असंगत बोलते हैं। और क्वेश्चन में दिया था कि असंगत रहेगा तो ग्राफ विधि से हल भी नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 दे दिया है 2x + के y -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 4x - के 2y -4 बराबर 0, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। ठीक है, अब a1/a2 करेंगे, a1 का मान 2 बट्टा a2 का मान 4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ से। अब इसके बाद b1/b2 करेंगे, b1 का मान y का गुणांक 1 के बट्टा b2 का मान -2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में देखिए बराबर नहीं है, c1/c2 के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2
B2 के। ऐसा सिचुएशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, अब जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है तो इसके केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल है, और जिसके केवल एक हल होते हैं वो संगत होता है। अब संगत आ गया तो हमको ग्राफ तो खींचना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए दोनों समीकरण से 2-2 पॉइंट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पे हम निकालेंगे। तो क्या दिया है, 2x + y के बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि माना x के बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो 2 × 0 प्लस के y के बराबर 6, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको एक बिंदु क्या मिला, 0,6। इस बिंदु को P मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे इसे मान लेते हैं, माना x के बराबर अगर हम 3 ले लेंगे तो 2 × 6, 6 में से 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, y का मान अच्छे से आ जाएगा। x के बराबर 3 लेते हैं तो 2 × 3 प्लस के y, ठीक है, बराबर 6, 6 + y बराबर 6, y के बराबर 6 - 6, y का मान यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इसका बिंदु हमको क्या मिला, 3,0। ये P बिंदु हमने माना था, ये Q बिंदु हो गया। अब यहाँ से समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 दिया है 4x - 2y के बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं, माना x के बराबर 0 लेंगे, 4 × 0 माइनस के 2y के बराबर 4, -2y बराबर 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, y के बराबर 4 के बट्टा ये -2 काट देंगे, y का मान -2 आएगा। एक बिंदु यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से एक बिंदु हमको मिल गया, x का मान 0 माना था, 0, -2। ये P था, Q था, ये R बिंदु। अब इसके बाद मानते जैसे माना x के बराबर हम 1 लेंगे तो 4 × 1 -2y के बराबर 4। ठीक है, 4 - 2y के बराबर 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y के बराबर 4 - 4, -2y के बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y के बराबर 0 और यहाँ पे y के बराबर 0 के बट्टा -2, y का मान 0 आ जाएगा। एक बिंदु यहाँ से भी हमको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिला, 1,0। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, तो यहाँ से खींच लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। पहला बिंदु हमारा क्या आया था, 0,6, 0 x पे 0 जाना है, y पे 6 जाना है। ठीक है, ये y पे 6 गए यहाँ से। अब इसके बाद दूसरा बिंदु हमको क्या मिला था, 3,0। ठीक है, 3,0, x पे 3 जाना है, y पे 0, यहाँ से। अब इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ग्राफिक विधि से हल करते हैं, इन दोनों को आपस में यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, अब इस वाले बिंदु का हम नाम दे देते हैं, ये वाला हमारा समीकरण क्या था, 2x प्लस के y के बराबर 6 था। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाला बिंदु हमारा क्या आ गया था, अगला वाला बिंदु पहले तो 0,-2 था, x पे 0 गया और y पे -2।
ठीक है, जैसे 0 कामा -2 होगा तो ये x होता है और y होता है। x पे 0 गया ये पूरा, y पे -2 नीचे आएगा यहाँ पे। इसके बाद वाला बिंदु क्या था, x पे 1 जाएगा, x पे 1 यहाँ पे, y पे 0 था, 0 जाएगा। ये इसको आपस में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिला देते हैं इसको हम, इसको यहाँ पे हमने मिला दिया। अब इस वाले समीकरण का नाम क्या था, 4x - 2y बराबर 4, 4x - 2y बराबर 4। इस तरह से हमने ग्राफ विधि से हल कर दिया। अब ये दोनों बिंदुओं पे 2 पे प्रतिच्छेद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान भी 2 आएगा और y का मान भी 2 आएगा। ये आंसर हमारा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 वाला दिया है, 2x - 2y -2 बराबर 0 समीकरण 1, और इसके बाद 4x - 4y -5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, a1/a2, ठीक है, a1/a2 और बराबर a1/a2 2/4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, ये 1/2 है। b1/b2, ठीक है, b1 का मान -2, b2 का मान -4 कट गया, तो 1 कम 2 दूनी 4, ये भी 1/2 है। c1/c2 अब करेंगे, दोनों बराबर रहता है तो c1/c2 करते हैं। c1/c2 के बराबर ये -2/-5 कट गया, ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब बराबर नहीं होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, समांतर रेखा होती है। ठीक है, समांतर रेखा, और जब समांतर रेखा होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं असंगत। असंगत होगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। ये हमारा चारों पॉइंट का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।